Hello students, today we are going to start our next topic in the why do we fall ill. ओके तो यहाँ तक हम लोगों ने आज नया नया टॉपिक स्टडी करना है। जो कि जनरली हमारा होगा कि भाई इन्फेक्शियस डिजीज़ और इन्फेक्शियस उसके बाद क्या होता है। जनरली वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द हेल्थ एंड इट्स फेलियर. So for that we have studied what is the health proper definition. Health is the state that is the physical, mental and social well-being. Also we have discussed the condition necessary for the good health are good physical and social environment, good economic condition and social equality and harmony also considered to be the state of the primarily available for the good health. Okay, तो ये सारी चीज़ों में हम लोगों ने स्टडी किया था कि गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि क्लीन सराउंडिंग्स, गुड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, ये सारी अगर चीज़ें होगी तो हम लोगों को क्या मिलेगा, गुड फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट जो है वो मिलेगा. सो दैट इज़ वाई आवर हेल्थ इज विल बी गुड. एंड देन वी हैव डिस्कस द गुड इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि हम लोगों को पैसे वैसे अच्छे मिलेंगे तो भी हम लोगों को क्या होगा, स्ट्रेस भी रहेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो क्या होगी, अच्छी रहेगी. सोशल इक्वालिटी और हारमोनी इज ऑल्सो नेसेसरी. सोशल इक्वालिटी भी मैंने बात की थी कि मेल फीमेल जो इक्वालिटी है, फेमिनिज्म है जो अभी फॉलो हो रहा है, सो उसकी वजह से भी क्या होती है, गुड हेल्थ जो है वो रहती है. देन वी हैव डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द हेल्थी एंड द डिजीज फ्री. तो उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस जो है वो डिस्कस किया था. देन वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट डिजीज एंड द क्रॉनिक डिजीज. देन वी डिस्कस द इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. कॉजेज जो है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि भाई कौन कौन से होते हैं कॉज डिजीज को, डैमेज का डिजीज को होने के लिए. तो जनरली पैथोजेंस जो है, पुअर हेल्थ जो है, अंडर नॉरिशमेंट जो है, मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स जो है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, वो सारे जो है वो कॉजेज है बैड हेल्थ होने के या तो साथ साथ डिजीज होने के. ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखे कि भाई इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स के हम लोगों को कौन से डिजीजेस हो सकते हैं वो हम लोगों ने स्टडी किए हैं. स्प्रेड जो होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज का कैसे होता है, तो जनरली 4 टाइप्स कैटेगराइज किए थे कि भाई थ्रू एयर हम लोगों को डिजीज कोई भी हो सकते हैं. देन थ्रू एयर, थ्रू वाटर भी हम लोगों को कोई भी डिजीज हो सकते हैं. थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर यानी कि जो भी कोई चीज़ें लेके आता है डिजीज को फैलाता है वो, तो जनरली उसमें हम लोगों ने मॉस्किटो और फ्लाइज को भी ऐड किया था. और लास्ट में थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट भी हम लोगों ने ऐड किया था कि भाई सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हम लोगों को कौन से डिजीजेस हो सकते हैं. तो आज हम बात करते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन यानी कि क्या. तो ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक अगर कोई भी डिजीज हो जाए तो वो किस तरह से होते हैं, जनरली कौन से बैक्टीरिया से, कौन से वायरसेस है जो इस तरह से हम लोगों को ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस का कॉज्ड करते हैं और टिश्यू स्पेसिफिक डिजीज कॉज्ड करते हैं. तो जनरली डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. तो जनरली जो माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं वो जनरली हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों को डैमेज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के कोई बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स को उसने डैमेज किया तो वो हो गया भाई, वो माइक्रोब जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को कॉज करने के लिए ही आया था. ओके, डिफरेंट ऑर्गन को डैमेज करने के लिए ही आया था. वैसे ही सेम बात करते हैं टिश्यूज़ के बारे में. तो जनरली टिश्यूज़ के अगर कोई डैमेज करेगा तो वो जो माइक्रोब्स होगा वो प्रॉपरली टिश्यूज़ को डैमेज करने के लिए ही आया होगा. ओके ओके, सो माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नोज से अंदर होते हुए कहाँ पर जाते हैं, लंग्स के अंदर जाते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया विच कॉजेज द ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स. ओके, so microbes which enter through the nose are likely to go to the lungs. Generally we can see that the tuberculosis bacteria caused of the lungs. Microbes which enter through the mouth are likely to stay in the gut. ये मतलब कि हमारे जो फेफड़े हैं वहाँ पर. ओके, सो माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट. मतलब फेफड़े के अंदर जो बैक्टीरिया घुस जाते हैं और लीवर के अंदर जो घुस जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है.
बैक्टीरिया जो गट के अंदर घुस जाते हैं उसकी वजह से टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया जो है वो लंग्स के अंदर जो घुस जाते हैं उसकी वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि भाई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट जगह पर पहुंच गए तो उसकी वजह से हम लोगों को कौन से टाइप्स की डिजीज हो सकती है। ओके, सपोज कि हम लोगों ने अभी बात की कि भाई अगर बैक्टीरिया जो है वो लंग्स के अंदर घुस जाएंगे तो क्या होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस होगा। तो ऐसा 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा पूछा जा सकता है बैक्टीरिया how the tuberculosis happened. So you can write that bacteria which cause bacteria goes to the lungs and it causes the tuberculosis. Okay, तो ये भी आप लोग राइट कर सकते हो कि अगर ट्यूबरक्यूलोसिस होना है तो बैक्टीरिया कहाँ पर पहुंचे होंगे, वो पहुंचे होंगे लंग्स में पहुंचे होंगे। ओके, सो ये सब ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया विच कॉज ब्लैंक्स ऑफ द लंग्स। ओके, तो उसके बाद पूछा जा सकता है बैक्टीरिया विच कॉजेज ब्लैंक गोज टू द वेर, तो आप लोग लिख सकते हो टू द गट। ओके, फिर ऐसा पूछा जा सकता है बैक्टीरिया विच कॉजेज द जॉन्डिस गोज टू द liver. Okay, you can write that this is the fill in the blanks. 1 marks question asked will be from these types of topics. Virus which causes the AIDS enter the body through the sexual organs during the sexual contact and spread through the lymph to all parts of the body and damage the immune system. यानी कि जो वायरस एड्स करता है, एड्स जो होता है वायरस इसकी वजह से, वो जनरली कैसे में से दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो जनरली इट इज़ बाय द सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर से ट्रांसफर होता है और सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होता है। जनरली कई बार ऐसा भी होता है कि मम्मी के अंदर अगर जो है वो कहते हैं ना, जब भी प्रेगनेंसी के दौरान में वो बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। एड्स के वायरस ऐसे अगर मम्मी को होंगे तो मम्मी की प्रेगनेंसी के थ्रू उसके बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं वायरसेस, तो वो जनरली भी इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। ओके, अब इसमें एक बात आई लिम्फ के बारे में। सो व्हाट इज़ द लिम्फ? तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन, फैट्स और एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें एक वैक्यूल वाला हिस्सा होता है, यानी कि कोई खाली जगह पर होती है। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो वहाँ खाली जगह पर इकट्ठा हो जाती है, मतलब प्रोटीन हो गया, फिर वो फैट हो गया, फिर वाइटामिन हो गए, फिर ब्लड से एक्स्ट्रा ब्लड सेल्स एक्स्ट्रा हो गए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक ही जगह पर हम लोगों को इकट्ठा देखने को मिलेगी और वो बना लेगी एक टाइप ना कोई भी केमिकल बना लेगी और उस केमिकल को ही क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। ओके, तो जनरली ये जो है वो लिम्फ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डैमेज इज द इम्यून सिस्टम। तो ये जो है वो फिर क्या करता है, इम्यून सिस्टम को पूरा डैमेज करता है और फिर आदमी जो है वो जनरली बहुत सालों तक जिंदा नहीं रह पाता और फिर वो बहुत ही जल्दी डेथ हो जाता है। तो एक एड्स की जो हम लोग वैक्सीन फाइंड आउट कर रहे हैं वो 30 ईयर से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर स्टिल वी कांट गेट द वैक्सीन फॉर द एड्स। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कोविड-19 की वैक्सीन का जो है वो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो शायद सबसे जल्दी आने वाली सबसे पहली वैक्सीन होगी। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसने क्या किया है, वैक्सीन को फाइंड आउट कर भी लिया है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ख़राब आ रहे हैं और उस कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है। ओके, तो ये बहुत ही आप लोगों को सोचने समझने वाली बात है। वायरस विच कॉजेज द जापानीज एलिफेंटासाइज ब्रेन फीवर एंटर्स द बॉडी थ्रू मॉस्किटो। ओके, जनरली जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है यानी कि ब्रेन फीवर जो है वो बॉडी के थ्रू वो मॉस्किटो से घुसता है और गोज एंड इन्फेक्ट्स द ब्रेन। ओके, ये मलेरिया जैसा ही है लेकिन मलेरिया से थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस है। ओके, मलेरिया में भी क्या होता है, मॉस्किटोज जो है वो बाइट करते हैं और उसकी वजह से उसके जो वायरसेस जो है वो क्या होते हैं, उसकी वजह से हम लोगों के ब्लड सेल्स के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं और उसकी वजह से मलेरिया होता है और मलेरिया में जनरली बुखार हो जाता है। फिर हम लोगों के क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज़ें नहीं टिक पाती है खाने की और उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करना पड़ता है और फिर शायद हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसी तरह से ये जो है जापानीज एंसेफेलाइटिस वो ब्रेन फीवर जो है वो मॉस्किटो बाइट की वजह से ही होता है और जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो ये हो गई सारी ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कि भाई कहाँ पर अगर वायरस जो है वो अटैक करेगा तो उसकी वजह से जो है वो कौन से टाइप्स के डिजीज होने के चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आज आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ
how different types of disease occur in human body. ओके, तो ये हो गया आज का आपका क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, और यू कैन आस्क मी इन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। ओके, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी करनी है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको क्वेश्चन को लिखना कैसे है, तो आप लोगों को 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो ओके, इसको आप अपने ओन वर्ड्स के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई जो नोज से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुसेंगे उसको, बैक्टीरिया जो घुसेंगे उसको हम लोग ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स हो सकता है। फिर जो हो गए भाई, बात हो गई बैक्टीरिया जो पहुंचेंगे गट के अंदर, वहाँ पर क्या करेंगे, वो करेंगे टाइफॉइड। फिर बैक्टीरिया जो है वो लीवर के अंदर पहुंचेंगे तो वो कॉज्ड करेंगे जॉन्डिस को। वायरस जो है वो एड्स जो कॉजेज करते हैं वो पहुंचेंगे सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, सेक्सुअल ऑर्गन्स में से निकल के फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर डैमेज करेंगे और इम्यून सिस्टम जो है वो लो करेंगे। वायरसेस विच कॉज द जापानीज एंसेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर, वो जो है वो मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स के अंदर भी। ओके, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. Okay, till then, bye bye everyone, see you soon.